क्या होगा जब एक ऐसा सच सामने आए जो रिश्तों की नींव हिला दे, जब भरोसा टूटे, प्यार पर सवाल उठे और एक मां की ममता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। आज की कहानी में हर राज खुलेगा, हर धोखा सामने आएगा और अंत तक आप सोचते रह जाएंगे, असल गुनहगार कौन है। ऑफिस के उस शांत माहौल में अचानक बेचैनी फैल जाती है। एक लड़की घबराई हुई आवाज में कहती है, सर, मुझे इतनी जल्दी रिपोर्ट की कॉपी कैसे मिल गई? उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सामने खड़ा आदमी थोड़ा चौंकता है, फिर धीरे से कहता है, हाँ, मैं समझ गया। आपका फोल्डर कहाँ है? मैं अभी लाता हूं। वह मुड़ने ही वाला होता है कि लड़की उसे रोक लेती है। सर, अगर आप अंदर जा रहे हैं तो प्लीज एक और कॉपी निकाल दीजिए। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसकी आवाज में इतनी बेचैनी थी कि मना करना मुश्किल था। आदमी सिर हिलाता है। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। लेकिन असली तूफान तो अब भी बाकी था। कुछ ही देर बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सारा सच जैसे अचानक सबके सामने फट पड़ता है। एक तेज आवाज गूंजती है, मुझे ट्विन्स हुए थे। कमरे में खामोशी छा जाती है। फिर गुस्से से भरी आवाज आती है, धोखेबाज हैं आप। आरोपों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं धोखेबाज हूं या आप? एक औरत चीखते हुए पूछती है, दूसरी शादी करने कौन गया था? मिश्का के साथ मीटिंग में कौन बैठा था? सच बताओ। दीपिका का नाम आते ही माहौल और गर्म हो जाता है। कोई आरोप लगाता है, तुम और सिड मिलकर चिराग को धोखा दे रहे थे। इतने झूठ, इतने फरेब, और अब रागिनी को मोहरा बनाना चाहते हो। हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था। भरोसा जो कभी मजबूत था, अब पूरी तरह टूट चुका था। तभी अचानक एक और सच्चाई सामने आती है जो सबको अंदर तक हिला देती है। एक आदमी धीरे लेकिन भारी आवाज में कहता है, जो कहा जा रहा है वो सच है। दीपिका को बच्चे हुए थे। सबकी सांसें थम जाती हैं। वो आगे कहता है, उनमें से एक बच्चे को हमने मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। ये बात किसी को नहीं पता थी। सिर्फ मैं और ओमकार जानते थे। उसकी आवाज कांप रही थी। हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हम चाहते थे कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। हमें लगा ये बच्चियां ही वो डोर बनेंगी जो तुम्हें जोड़ देगी। दीपिका पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसे इस सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। मुझे कुछ नहीं पता था, वो बुदबुदाती है। हॉस्पिटल में भी किसी को नहीं पता था। अब हर किसी की नजरें झुक चुकी थीं। तभी एक और आवाज गूंजती है, एक दूसरे को दोष मत दो, तुम दोनों निर्दोष हो। लेकिन ये बात सुनकर भी हालात शांत नहीं होते। दर्द और गुस्सा अभी भी सबके दिल में जल रहा था। एक औरत गुस्से में कहती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता चिराग के दर्द से। वो इतना तकलीफ में है और आपको बस ये चाहिए कि दीपिका की नाजायज औलाद को उसकी गोद में डाल दिया जाए। उसकी बात सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। दीपिका फूट फूट कर रोने लगती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब माफी इतनी आसान नहीं थी। तभी अचानक डर और बढ़ जाता है। कोई चिल्लाता है,
वो मेरी बच्ची को छीन लेंगे, मेरी रागिनी को मुझसे दूर ले जाएंगे। एक मां का डर साफ दिख रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक ही डर, अपनी बेटी को खो देने का। ऐसा नहीं हो सकता, वो दृढ़ता से कहती है। अगर वो ये नहीं मानते कि मेरी बेटियां उनका खून है, तो उनका कोई हक नहीं है उन पर। अब माहौल पूरी तरह भावनाओं से भर चुका था। वो आगे कहती है, मैं अपनी बच्चियों को लेकर जा रही हूं। अब मैं उन्हें किसी के साए में नहीं रहने दूंगी। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत करो। चिराग रागिनी के बिना नहीं जी पाएगा। रागिनी भी उससे दूर नहीं रह पाएगी। लेकिन अब फैसला हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कदम मजबूत थे। और यहीं से शुरू होती है एक नई जंग, प्यार, सच और रिश्तों की। जारी रहेगा। कमरा पूरी तरह खामोश था। हर कोई सोच में डूबा हुआ था। किसी की सांसें भी महसूस की जा सकती थीं। दीपिका अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए तैयार थी, लेकिन सामने वाले लोग भी पीछे हटने वाले नहीं थे। तुम ये नहीं कर सकती, किसी ने गुस्से में कहा, लेकिन दीपिका की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ दृढ़ निश्चय था। उसने धीरे लेकिन साफा आवाज में कहा, मां, मैं उन्हें लेकर जा रही हूं। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। मेरी बच्चियां मेरी जिंदगी हैं और मैं उन्हें किसी के हाथ नहीं जाने दूंगी। मां की आंखों में डर और चिंता साफ ताफ थी। वह रुक कर बोली, दीपिका, तुम ऐसा अनर्थ मत करो। रागिनी और चिराग के बीच दूरियां नहीं होनी चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन दीपिका के कदम रुकने वाले नहीं थे। वह आगे बढ़ती है, बच्चियों को अपने हाथों में कसकर थामे हुए। उसकी हर चाल में एक मां की ममता और एक बेटी की सुरक्षा की ताकत झलक रही थी। तभी कमरे में चिराग की आवाज गूंजती है, रागिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रागिनी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह चुप है। उसकी नजरें सिर्फ चिराग पर हैं। वो जानती है कि अब कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। लेकिन वहीं दूसरी ओर धोखे और षड्यंत्र की परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। जो लोग पीछे से साजिश रच रहे थे, अब उनके लिए भी रास्ता कठिन हो गया है। दीपिका के कदम बढ़ते जाते हैं और हर कदम के साथ सच की परतें खुलती हैं। वह कहती है, मैं अब किसी के झूठ और फरेब के आगे नहीं झुकूंगी। मेरी बच्चियां मेरी दुनिया हैं और मैं उन्हें किसी के हाथ नहीं जाने दूंगी। अचानक कमरे में हलचल मचती है। लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं, जैसे अब हर कोई अपनी सच्चाई के सामने खड़ा हो गया हो। तुमने सबको धोखा दिया, एक आवाज टूटती हुई आती है। लेकिन दीपिका अब शांत है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ दृढ़ निश्चय है। वह जानती है कि अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। कमरे की खामोशी के बीच एक और रहस्य सामने आता है। वह रहस्य जो सबको हिला देगा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये बच्चियां सिर्फ तुम्हारी नहीं हैं। उनकी असली ताकत तो अब सामने आएगी। सस्पेंस बढ़ता है। हर किसी की सांसें थम सी जाती हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि अगला कदम क्या होगा। दीपिका बच्चियों को कसकर थामे हुए आगे बढ़ती है। उसकी चाल में डर नहीं, बल्कि हिम्मत और प्यार की शक्ति है। हर कदम के साथ धोखे की परतें खुलती हैं और सच उजागर होता है। अब कोई भी हमें नहीं रोक सकता। दीपिका फुसफुसाती है, सच की जीत होगी और प्यार की ताकत सबसे बड़ी है। कमरा अब पूरी तरह बदल चुका है। जो लोग पहले सत्ता और झूठ के खेल में मस्त थे, अब उनकी दुनिया हिल चुकी है। सब समझ गए कि अब समय बदल चुका है। दीपिका, चिराग और रागिनी
एक साथ खड़े हैं, हर चेहरा चौंकाया हुआ, हर दिल दहला हुआ। लेकिन अब उन्हें पता है, सच की ताकत कोई भी नहीं रोक सकता। फिर अचानक सबसे बड़ा मोड़ आता है। जो लोग सोच रहे थे कि अब सब खत्म हो गया, वही लोग सबसे बड़े रहस्य के सामने खड़े हो जाते हैं। सच हमेशा सामने आता है, दीपिका कहती है, और जो भी इसे रोकने की कोशिश करेगा, उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। अब कहानी सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक सच्चाई और प्यार की परीक्षा बन चुकी थी। अंत में कैमरा धीमे धीमे दूर जाता है। दीपिका और उसकी बच्चियां हाथ में हाथ डाले खड़ी हैं। चिराग उनके पास है। कमरे में जो सन्नाटा है, वह सिर्फ एक नई शुरुआत की गवाही दे रहा है। समापन, हर धोखा, हर झूठ और हर साजिश के बावजूद सच और प्यार हमेशा जीतते हैं। और यही कहानी हमें सिखाती है कि ममता, साहस और सच्चाई कभी हार नहीं मानती। अगर चाहो तो मैं इसे वीडियो टाइमिंग के अनुसार हर सेक्शन के लिए 5 से 6 मिनट का फुल ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर दूं, जिसमें संगीत, ध्वनि और भावनात्मक ब्रेक भी ऐड हों, ताकि आप सीधे वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में इस्तेमाल कर सको। क्या मैं वही कर दूं?